एक स्ट्रांग लीडर है वो स्ट्रगलिंग कंपनी को आगे बढ़ा देता है, और एक कमजोर लीडर है वो आगे बढ़ी हुई कंपनी को बर्बाद कर देता है। नाव पनी, मांझी पे दाव लगाओ। नाव पे दाव लगा रहे हो? नहीं, मांझी पे दाव लगाओ। मांझी कैसा है? यस बैंक का मांझी राणा कपूर खराब था। अपने 5,000 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर लिए, ब्राइबरी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या हुआ? यस बैंक का खत्म हो गई ना कंपनी। यस बैंक 2018 में जो 400 रुपए का था, 2024 में 20 रुपए का रह गया। अनिल अंबानी ने डाउनफॉल देखा क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक नहीं थी। ये नहीं है कि हीरोइन से शादी कर लो तो आप हीरो बन जाओगे। अपना डेट क्राइसिस कर्जा मैनेज नहीं कर पाए। रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर प्राइस जो 2007 में 790 रुपए था, 2024 में 2 रुपए रह गया है। तो यह क्या बोला मैंने आपको? नाव पे नहीं, मांझी पे दाव लगाओ। नाव पे दाव नहीं लगाते, मांझी पे लगाते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंपनी पे लगाओ, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे लगाओ। एक ल्यूपिन का एग्जांपल देता हूं आपको उनका। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल में आपको मालूम है दवाइयों की कंपनी रही है, राकेश की मल्टी बैगर कंपनी रही है। राकेश झुनझुनवाला की जो बेट थी वो ल्यूपिन के मालिक पे नहीं थी, ल्यूपिन का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था जिसको हायर किया डॉक्टर कमल कांत शर्मा, उनके ऊपर थी। वो बहुत बढ़िया आदमी था। एक्चुअली सन 2000 में तो ल्यूपिन स्ट्रगल कर रहा था। उसके स्ट्रगल का कारण क्या था? पैसा इधर उधर लगा रहे थे, कभी रियल एस्टेट में घुस गए, इधर घुस गए, 500 करोड़ का कर्जा कर लिया, ग्लोबल एक्सपेंशन किया नहीं, बहुत लेट एक्सपेंशन किया। इनके जो कॉम्पिटिटर थे रैनबैक्सी, वो रैनबैक्सी ब्रदर सरदार जी दोनों के दोनों पहुंच गए, पूरा अमेरिका एकदम छाप के आए नोट। और लेकिन ये खाली बस हम टीबी की दवाई बनाएंगे, टीबी की दवाई बनाएंगे। टीबी की बीमारी 70-80 में होती, 1970s में, 1980s में, अभी भी टीबी में लगे हुए थे और कंपनी में क्राइसिस आ गया। लेकिन देशबंधु गुप्ता बहुत जबरदस्त व्यक्ति, उन्होंने कहा मैं अपनी डोर दे रहा हूं कमल कांत शर्मा को, कमल के शर्मा मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने जा रहा हूं। उनको बड़ा टारगेट दे दिया। आज $250 मिलियन पे हूं 2003 में, मुझको $3 बिलियन चाहिए 15 साल के अंदर। कमल कांत शर्मा बड़ी जानकारी रखते थे। वो इससे पहले ना आरपीजी की सक्सेस के सबसे बड़े सूत्र रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस को समझते थे। और ये देख के झुनझुनवाला लीडरशिप अच्छा लेकर के आ रहे भैया, देखो कैसे घुसते हैं कंपनी के अंदर। ये नहीं देखते खाली बस स्टॉक ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइड ट्रेंड, ये सब नहीं। ये कंपनी की डिटेल में जाते थे कि ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट लेके आ रहा है, इतनी स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी, नया एक्सपोर्ट। झुनझुनवाला जानते थे शर्मा के क्रेडेंशियल और लीडरशिप को पहचानते थे। झुनझुनवाला पता क्या सारे अखबार पढ़ते थे, इतना रिसर्च करना इनकी आदत हो चुकी थी। सुबह का इनका रिचुअल था सारे स्टॉक को पढ़ना। ये क्या वॉरेन बफेट थे ये भारत के, वो 10 घंटा पढ़ते थे, कोई कम पढ़ते थे। सारे कंपनी के फाइनेंशियल सारे फाउंडर, उनके प्रॉफिट का रीजन क्या है? अरे प्रॉफिट तो कमा रही है, रीजन क्या है? प्रॉफिट आ कहां से रहा है? ये कहते हैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद करने के लिए। इमोशन होना ठीक है, इमोशनल होना गलत है। सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना गलत है। 1.5x मत देखना मेरा वीडियो, 1 की स्पीड पे ही देखना। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत स्पीड से बताऊंगा। इनका रैशनल माइंडसेट था, डेटा वाला माइंडसेट था, नंबर्स वाला माइंडसेट था, रिसर्च वाला माइंडसेट था। तो ये कमल शर्मा को दूर से देखे जाए कि डाइवर्सिफाइड अफोर्डेबल जेनरिक ब्रांडेड प्रोडक्ट की नई नई दवाइयों में आ गए। खाली टीबी 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 नहीं करेंगे भाई, टीबी खांसी की बीमारी, खांस रहे थे तब से ये लोग सारी खांसी ठीक कर दी अंदर आकर के। रेवेन्यू बढ़ने लगा, टकाटक टकाटक टक, कर्जा पूरा कंट्रोल के अंदर आ गया। कंपनी ने नई फार्मा कंपनियां, जापानी कंपनी भी एक्वायर कर ली क्योवा 2007 के अंदर, और 14% हाइक मिला उसके रेवेन्यूज को। और फर्क क्या हुआ? 2003 में जो 1200 करोड़ करती थी, 2003 से 2016 तक वो 17,000 करोड़ पे आ गई। 1,200 करोड़ वाली 17,000 करोड़ पे आ गई। नेट सेल उस समय 1,000 करोड़ थी पहले जब इनके हाथ में आया, और नेट सेल 2016 आते आते 1,000 करोड़ से 13,700 करोड़ हो गई। हाँ, पहले खाली 2-4 देश में काम करते थे, अब 60 देशों के अंदर आ गए। राकेश को मालूम था पोटेंशियल स्किल, कमल कांत शर्मा ये कमाल करेंगे, ये लुपिन को आगे लेकर के जाएंगे। कमल के शर्मा ने ऐसा आगे बढ़ा इनिशियल प्लान, उनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन, इसको आगे श्रद्धा, फेथ, क्योंकि इसको क्या कंपनी अच्छी हो लेकिन लीडर और भी अच्छा हो। स्ट्रॉन्ग कंपनी पे लगाओ पैसा, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे और ज्यादा लगाओ। ये स्ट्रैटेजीज की डेप्थ है। ये क्या इन्होंने ल्यूपिन में पैसा लगाया और 2007 में थोड़ा और लगाया, 9-10 के अंदर बढ़ाते रहे अपना। अब ये समझ लो कि जो मार्केट कैप ये 500 करोड़ की छोटी कंपनी थी, 44,000 करोड़ की हो गया। 44,000 करोड़ की 88 गुना 20 साल के अंदर, 88 गुना रिटर्न किया।